हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, जहां हमने सीखा कि पाइथन नंबर के साथ कैलकुलेशन कैसे करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वाला तो आप कभी मत भूलेगा, मॉडुलस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ आता है कि कैलकुलेशन के बाद डिसीजन कैसे लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि क्या बड़ा है बी से, क्या मार्क पास है या फेल है। जैसे मान लिया आपने एग्जाम में मार्क्स पाए, तो क्या वो मार्क्स अगर आप पाए तो क्या आप उससे फेल हैं या पास है, कैसे पता करें। तो इन सब का क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें किससे? रिलेशनल ऑपरेटर से। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। कहीं कहीं आ जाता है कंपैरिजन, डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आप घबराइएगा नहीं, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर ही होता है। इनका काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए दो वैल्यू दी हुई है, ए और बी, तो इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है। और इसका रिजल्ट हमेशा किस में होता है? ट्रू और फॉल्स में। अगर हमारा कंडीशन सही है तो ट्रू रिजल्ट आएगा, अगर कंडीशन गलत है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। जैसे मान लिया यहाँ पर हमने दो नंबर ले लिया, 3 और 4। तो अगर मैं कहूं कि 3 इज ग्रेटर देन 4, क्या ये हमारा सही कंडीशन है? सही बात है? नहीं, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। वहीं अगर मैं कहूं कि 4 इज ग्रेटर देन 1, तो इस सिनारियो में क्या हमारा बात सही है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। इसी कारण कि ये जो ऑपरेटर होते हैं, इन्हें डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, कंट्रोल फ्लो जैसे होता है हमारा इफ, वाइल, फॉर, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। इनका यूज एक कंडीशनल ऑपरेटर के इनमें बहुत होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा इक्वल टू, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल टू। इसमें क्या करना होता है हमें? एक ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर इक्वल साइन लगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल को। ग्रेटर देन आप जानते ही हैं, यहाँ पर हमारा एक ग्रेटर देन होता है, फिर लेस देन ऐसे होता है। पाइथन में ये ऐसा होता है कि जैसे हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना हो, तब वहां पर हम पहले ग्रेटर देन साइन का लगाते हैं, फिर इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर लेस देन और इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया लेस देन और इक्वल टू। अब इन जो जो रिलेशन ऑपरेटर, इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो चलिए हम इसको जुपिटर लैब पे इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? इक्वल टू ऑपरेटर को। अब इक्वल टू ऑपरेटर में क्या होता है? मान लीजिए हमने एक वेरिएबल है, उसमें 10 असाइन कर दिया, और दूसरा वेरिएबल उसमें भी 10 असाइन किया, क्योंकि दोनों तो वैल्यू 10 है। तो अब इस केस में क्या है हमारा? क्या ए जो है बी के बराबर है? दोनों में तो वैल्यू 10 है, तो बराबर होना ही चाहिए। तो यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू। चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए ट्रू भी आ गया। अब यही अगर मैं ऐसे कर दूं, मान लीजिए इसी को मैं लिया फिर से, ठीक, और यहां पर हम जैसे बी की जगह 10 ना रख के मैं इससे बड़ी वैल्यू रखता हूं, 15 कर देता हूं। क्या इस केस में हमारा ए और बी दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? यहां पर हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया? फॉल्स। इसका मतलब ये होगा कि ए और बी बराबर नहीं है। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी में कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, चलिए हम उनको एक एक करके देखते हैं। इक्वल टू के, जैसे हमारा सबसे पहला क्या है? प्रिंट 5 इक्वल टू 5.0। तो ये हमारा 5 क्या है? हमारा इंटीजर है, और ये हमारा 5.0 क्या है? फ्लोट है। लेकिन एक्चुअल में तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर ही हैं, तो इसलिए यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो आप इसमें अगर ये कहीं ऐसा लिखा हो तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही, प्रिंट ट्रू इक्वल टू 1। अब जैसे आपको हमने बताया होगा कि जो ट्रू होता है, ट्रू का इंटीजर वैल्यू क्या होता है? ट्रू का इंटीजर वैल्यू 1 होता है।
तो यहां पर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 1 से। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? ये हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों दोनों का इंटीजर वैल्यू इक्वल है। यहां पर देखिए हमारा 1 आ भी गया। और सिमिलर मैनर में हम इसी का देखते हैं किसके? फॉल के सिनारियो में। अब जैसे फॉल्स हम बताए थे आप सबको कि जो फॉल्स की वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू क्या होती है? उसकी जीरो होती है। यहां पर हम किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? इंटीजर जीरो से, इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू भी ट्रू आएगी। तो पाइथन में ये बात हमेशा रखिएगा, जो ट्रू होता है उसका इंटीजर वैल्यू 1 होता है, और जो फॉल्स होता है उसका इंटीजर वैल्यू 0 होता है। अब हम आगे इसका देखते हैं कौन सा हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब हमें नॉट इक्वल टू क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो दो वैल्यू दी गई क्या वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर रहेंगी तो यहां पर हमें क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा, बताएगा कि नहीं ये बराबर है। और अगर नहीं बराबर है तो हमें ट्रू दे देगा, क्योंकि इसका पता ही करना, इसका काम ही पता करना ये है कि दो वैल्यू बराबर है कि नहीं। यहाँ पर जैसे देखिए, ए की वैल्यू क्या हमने दे दिया? 10, और बी का वैल्यू क्या ले लिया हमने? 5। क्या 10 और 5 बराबर है? नहीं। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? हमारा आएगा ट्रू। इसका मतलब ए और बी बराबर नहीं है। ये काम होता है हमारा नॉट इक्वल टू का। चलिए हम इसके और कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिनेरियो में ये ले लेते हैं कि हमारे जो दोनों वैल्यू बराबर हैं, उस सिनेरियो में ये क्या देता है? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये चेक करता है कि दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। यहाँ पर क्या आ गया? फॉल्स। अब हमारा क्या नेक्स्ट आता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है कि हमेशा ये हमारा क्या है? ये हमारा लेफ्ट वैल्यू, ये हमारा क्या? राइट वैल्यू है। ये चेक करता है कि लेफ्ट और राइट में कौन सी वैल्यू बड़ी है। ग्रेटर देन हमारा चेक करेगा कि लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट वैल्यू। ठीक। यहाँ पर ये चेक करेगा ए हमारा बी से बड़ा है या नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 5, तो यहाँ पर हमारा ए बी से बड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब यही अगर हम इसको इसी एग्जाम्पल अगर अपोजिट कर दें, जैसे यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम ए को 5 कर देते हैं, बी को 8 कर देते हैं। इस केस में क्या आना चाहिए हमारा? ए तो 5 से, ए जो है हमारा बी से छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। ये ग्रेटर देन। अब इसी में हम नेक्स्ट क्या देखते हैं? लेस देन। लेस देन में ये चेक करता है कि हमारा जो राइट वाली वैल्यू है क्या वो लेफ्ट से बड़ी है कि नहीं। तो इसको हम रन कराते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? जैसे हमने, हमारा लेफ्ट वैल्यू क्या है? ए है। ए की वैल्यू कितनी है? 3। राइट वैल्यू क्या है हमारा? 7। बी है। बी की वैल्यू क्या है? 7। तो हमारा जो 7 और 3 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ गया। अब इसी में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो इस केस में क्या करता है कि जो हमारा चेक करता है ये कि अगर जिस तरफ ये मुंह खुला है, जैसे मान लिया अभी लेफ्ट की तरफ खुला हुआ है, तो ये हमारा चेक करेगा कि जो हमारा लेफ्ट की वैल्यू है वो राइट वाले वैल्यू से बड़ा है या बड़ा है और या उसके बराबर हो। अगर बड़ा हो तब भी ट्रू देगा, या उसके बराबर हो तब भी ट्रू देगा। जैसे यहाँ पर क्या है? ए भी 5 है, बी भी 5, इसका मतलब क्या है? हमारा दोनों वैल्यू बराबर है, तो इस केस में भी ये हमें ट्रू देगा। अगर यही हम सेम वैल्यू सेम इसी को लेते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो राइट वाली वैल्यू है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मान लीजिए 3 लीजिए। अब इस केस में क्या आना चाहिए हमारा? अभी भी ट्रू आएगा, क्योंकि हमारा जो ए है वो तो अभी भी तो बड़ा है बी से। अब हम इसी एग्जांपल को लेते हैं जिसमें क्या करेंगे? ए की वैल्यू को छोटा करेंगे और हम चेक करेंगे फिर। अब जैसे हम यहाँ पर ए की क्या रख देते हैं वैल्यू? यहाँ पर हम रख देते हैं 1। तो इस सिनारियो में क्या आना चाहिए हमारा? इस सिनारियो में हमारा क्या है? ए तो छोटा है और बी बड़ा है, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं कि ए हमारा बड़ा है और बी छोटा है, तो यहां पर हमारा फॉल्स आ जाएगा। देखिए यहां पर हमारा आ गया फॉल्स। ये था हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर, जैसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू की सिमिलर हमारा है लेस देन आर इक्वल टू। यहाँ पर हमारा क्या चेक होगा? यहाँ पर हम चेक करेंगे जो लेफ्ट वैल्यू है क्या वो राइट वैल्यू से छोटी है या इक्वल है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर हमारा ए छोटा है बी से, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब यही अगर हम सिनारियो लेते हैं जहां हम दोनों वैल्यू सेम करके देखते हैं, तो इसमें भी वही बाकी की तरह जैसे पिछले हमने डिस्कस किया था दोनों का, यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा।
और इसी में अगर हम बी की वैल्यू को छोटा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हम मान लीजिए इसको कर दिए 2, तब क्या आना चाहिए हमारा? अब आएगा यहाँ पर हमारा फॉल्स। ये देखिए हमारा फॉल्स आ गया, सिस्टम दे दिया। तो अभी तक इतना जितना हमने सारा सबका लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू, ये सब डिस्क यहाँ पर हमने किसके बात किया? सब न्यूमेरिक डाटा पे बात किया। लेकिन क्या है कि पाइथन जो हमारा ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये सिर्फ न्यूमेरिक पे नहीं, हमारा स्ट्रिंग पे भी काम करता है। जैसे आपको मैं अगर बताऊं स्ट्रिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? सिंपल पाइथन। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है। तो हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमारा स्ट्रिंग पर भी काम करता है। आइए इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी पाइथन कॉन्सेप्ट की। अब जैसे यहां पर हमने क्या वेरिएबल लिया, तो ए इक्वल टू पाइथन, और बी इक्वल टू सेम में ले लिया कि बी में भी हम पाइथन रख दिए हैं। एक्चुअली यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो होता है इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए जैसे हम हमेशा यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स में इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर पाइथन क्या इसको असाइनमेंट समझता है। पाइथन इक्वल टू तब होता है कि ये कि ए और बी दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ सब कुछ सेम है तो हमारा यहाँ पर ट्रू आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए हमारा ट्रू आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज। मान लीजिए यहाँ जो बी में हमारा पाइथन लिखा हुआ पी कैपिटल में, इसको हम स्मॉल कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। लेकिन एक्चुअल में देखें तो यहां पर क्या लिखा? दोनों जगह ये पाइथन ही लिखा है, तब क्यों फॉल्स आ गया? तब इसका कॉन्सेप्ट यहां पर ये आता है कि पाइथन जो होता है हमारा केस सेंसिटिव होता है। अब यहां पर देखिए ये जो पाइथन है ये हमारा क्या है? पी पे यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर पी क्या है? स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर ये हमारा फॉल्स आ गया। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। और पाइथन जो होता है हमारा वो कंपेरिजन करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए इस पी का कंपेरिजन किया किससे? इसके साथ में। ये हमारा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेरिजन करता है, जैसे डिक्शनरी में ऑर्डर में होता है ना, लेक्सिकोग्राफिकल, उसी वे में कंपेरिजन यहाँ पर होता है। इसी तरीके से हम कुछ और एक इनके इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं अदर के लिए। जैसे यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग ले लिया, एक लिखा एप्पल, एक लिखा बनाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हमारा ये जो आएगा ट्रू आएगा। फिर इसको बताते क्यों ट्रू आया। जैसे जो पाइथन होता है वो कंपेयर करता है हमारा यूरी कोड पे बेस। अभी हमने आपको बताया था आस्की कोड, उसमें क्या होता है हर एक कैरेक्टर का एक वैल्यू होता है। तो जो हमारा ए होता है इसकी वैल्यू छोटी हो एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए के बाद में बी आता है, इसलिए यहां पर ये ट्रू आया है। ये हमारा वन एक एक करके कंपेयर करता है। जैसे ए से कंपेयर किया, यहाँ पर क्या बी, बी क्या हुआ? बड़ा हो गया। सिमिलर मैनर में अगर हम और एग्जांपल देखें, जैसे एक स्ट्रिंग लिया हमने कैट और दूसरा क्या लिया? बैट। यहाँ पर हमने बताया था कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पर कंपेरिजन होता है। और तो पहला कैरेक्टर क्या है हमारा? सी और बी। तो इसमें सी क्या होता है हमारा? सी हमारा बी के बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर सी बड़ा हुआ। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये हमारा ट्रू आएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू। यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक कैरेक्टर क्या लिया, एक स्ट्रिंग लिया क्या है? जू, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग क्या लिया? एप्पल। लेकिन हमारा जो जेड होता है वो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पोजीशन पे आता है? 26 पोजीशन पे आता है। लेकिन ए जो होता है ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू आएगा। आइए अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। यहाँ पर जो कंपेरिजन होता है कैरेक्टर का, यहाँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेरिजन होता है, और सारा कंपेरिजन जो कैरेक्टर का होता है वो उनके आस्की कोड के वैल्यू के बेसिस पे होता है। तो आस्की कोड के कैरेक्टर में जो हमारा स्मॉल ए होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको उसकी वैल्यू दिखाता हूँ, स्मॉल ए की वैल्यू 97 है, और अगर वहीं मैं कैपिटल जेड की वैल्यू देखूं तो ये हमारा आता है 90। तो इसी वजह से यहां पर हमारा ये ट्रू हो गया, क्योंकि इसका कैरेक्टर वैल्यू क्या छोटा है, ए का कैरेक्टर वैल्यू बड़ा है, इसी वजह से यहाँ पर हमारा ट्रू आ गया। अब हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिंग का, इसको आप जरूर याद रखिएगा।
अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, पर यहाँ पर पहले स्ट्रिंग में क्या है, CAR कार, दूसरे में क्या है, कार्ड है। अब यहाँ पर दूसरे स्ट्रिंग में डी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर किसके ज्यादा है, कार्ड के। इसलिए यहाँ पर जो हमारा कार्ड वाला होगा ये बड़ा है कार से। देखते हैं यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, देखिए हमारा ट्रू आ गया। इसमें आप यही याद रखिएगा, जो हमारे शॉर्ट स्ट्रिंग होते हैं वो लॉन्गर स्ट्रिंग से छोटे होते हैं हमेशा। जब उनका हम कंपेयर करेंगे तो हमें लॉन्गर स्ट्रिंग की जो आएगा वो बड़ा आएगा और जो शॉर्ट स्ट्रिंग होगा छोटा आएगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है ट्रू। अब कुछ स्ट्रिंग रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला यहाँ पर जो बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो हमारा होता है स्ट्रिंग का कंपैरिजन, ये केस सेंसिटिव होता है। और फिर यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है ये कैसे होता है हमारा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और यूनिकोड के बेस पे यहाँ पर कंपैरिजन होता है। जैसे अभी हमने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि कैपिटल जेड की जो यूनिकोड वैल्यू होती है वो छोटा होता है किससे, एज कंपेयर टू स्मॉल ए की यूनिकोड वैल्यू से। और यहाँ पर हम तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर हम कंपेरिजन सिर्फ स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग का ही कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग का कंपेरिजन दूसरे स्ट्रिंग से कर सकते हैं। जैसे हम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कोई नंबर ले लिए जैसे मान लीजिए 1, और यहाँ इसका कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, कोई स्ट्रिंग से, जैसे मान लीजिए ABC, तो हम यहाँ ये दोनों का कंपेरिजन अलाउ नहीं है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो आज हमने देखा कि पाइथन कंपेरिजन कैसे करते हैं, नंबर के साथ भी और स्ट्रिंग के साथ भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, जहां हम मल्टीपल कंडीशन को एक साथ कंबाइन करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।